अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत से रखे। आज जो है ना, मैं हर संडे को जो लेट हो जाता हूँ तो उसकी वजह यह है कि संडे में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में पड़े होते हैं, तो वो संडे को मैं पूरे कर लेता हूँ। और ख़ास तौर पे जो संडे वाला दिन मेरा होता है वो सुबह का जो टाइम होता है वो लोगों की खिदमत में गुजरता है। संडे को मैं निकल जाता तलाश करने के लिए मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को, और तलाश करने से पहले ही लोग तलाश कर कर के मेरे पास एड्रेस लोगों का सेंड कर देते हैं, तो फिर आप लोगों को एपिसोड रिकॉर्ड करवा के देते हुए ताख़िर हो जाती है। आज जो है ना, एक ऐसी बूढ़ी माँ से मिलना हुआ मेरा कि वो मंज़र मेरी आंखों से नहीं जा रहा है जब से मैं उनसे मिल के आया हूँ। देखो, मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, आप देखना। ये जो है ना, 18 साल की इनकी उम्र थी जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया। 2 बच्चे हैं इनके, और लड़के की शादी हो गई, वो कहाँ है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि जो लड़के की बहू है वो इनको रखना नहीं चाहती थी। बेटी की शादी हो गई, वो ख़ुद गरीब है बेचारी, और ये भी किराए के मकान में अकेले तन्हा रहती हैं बेचारी। मुझे जब मेरे जो सोसाइटी के वर्कर हैं उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब इनको देखो ज़रा आप पहले, तो जब मैं वहाँ गया तो वो कुरान मजीद पढ़ रही थी, सूरह यासीन पढ़ रही थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने सलाम वगैरह किया, खैरियत ली, तो वो रोने लगी। बूढ़ी माँ, उम्र होगी 60-65 साल की, ज़्यादा ही 65-70 की होगी। वो रोने लगी और बोलने लगी, बेटे तुम आ गए, बेटे तुम आ गए। कह रही थी कि बस सुबह की चाय पी है, रात को कोई मुट्ठी भर आटा दे के चला गया था तो उसकी रोटी बना ली थी मैंने, सुबह से भूखी थी, कुरान पढ़ने बैठ गई, और कुरान पढ़ते हुए बस मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह भूख ना लगे, क्योंकि भूख लगेगी और खाने को कुछ है नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है खाने को, बस सुबह की चाय पी है, और भूख से बचने के लिए मैं कुरान पढ़ती रहती हूँ पूरा दिन। तो जब मैंने उनके घर का जायज़ा लिया, उनको तसल्ली दी, और पूरे महीने का राशन, पूरे महीने में जो ख़र्चा उनका हो सकता हो वो पूरा मैंने उनको दिया। आप ज़रा देखो, वो दहाड़े मार कर मेरे गले से लग के रोई हैं बस, आप यकीन मानो। मैंने उनको कहा कि अम्मा आपके 4-4 बेटे, 5-5 बेटे, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैंने कहा सभी आपके बेटे हैं और आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। कहने लगी, मैं कुरान पढ़ रही थी और ये दुआ अल्लाह से कर रही थी, अल्लाह किसी को या तो तू भेज या फिर इस कुरान पढ़ने को मेरी भूख को ख़त्म करने का ज़रिया बना दे। बहुत रोई वो, फपक कर रोई वो। उनके पास न बाथरूम न टॉयलेट। मैंने इंशाल्लाह हर महीने उनका सेट किया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी है ना, एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी, उसके ज़रिए हज़ारों लोगों का माहाना ख़र्चा, हज़ारों लोगों की ज़रूरतें, हज़ारों लोगों का इलाज, हज़ारों लोगों के राशन का इंतज़ाम हर महीने किया जाता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि सदक़ात, ज़कात, खैरात के ज़रिए ऐसे लोगों का सहारा आप सोसाइटी के अकाउंट नंबर पर डोनेट करके आप बन सकते हैं। कुछ ना कुछ जितना हो सके डोनेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने डोनेट करना बंद कर दिया, मेरी जो मजबूती हो वो आप लोग हो, ऐसे लोगों का जो सहारा हो ना वो आप लोग हो। मैं दे रहा हूँ जब तक आप लोग मुझे दे रहे हो, अपनी ताकत से मैं जितना कर सकता हूँ करता हूँ, इसीलिए जितना हो सके ताउन कीजिए। और एक इस्लामिक स्कूल, हमारे फ़िरोज़ाबाद में स्कूल तो बहुत हैं लेकिन इस्लामिक स्कूल नहीं है जो बच्चों के अकायद पर मेहनत करके उनको दीनी तालीम दे सके। ऐसे इस्लामिक स्कूल के लिए, एक वृद्ध आश्रम के लिए, ओल्ड हाउस के लिए जो लोग सड़कों पर सोते हैं, ऐसी अम्मा जो किराए पर रह रही हैं, 600 रुपये किराया महीने का देती हैं, ऐसे लोगों के लिए और ऐसे गरीब लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसके लिए भी आप जितना हो सके सोसाइटी के इस अकाउंट नंबर पर ताउन कर सकते हैं। इस अकाउंट नंबर पर मसाजिद, मदारिस, हॉस्पिटल, इस्लामिक स्कूल और जितने भी ऐसे सोशल काम हैं, तामीरी काम, उनके लिए आप इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका एक 50-100 रुपये का नोट जो है ना,
ऐसे लोगों का बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसीलिए जितना हो सके ताउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि मुफ्ती साहब अब आपका संडे एपिसोड जो है ना वो मंडे एपिसोड हो गया है। तो यार क्या बताऊँ, मैं पिछली बार बेंगलोर चला गया था, माइक ले जाना भूल गया। मैं सोच रहा था कि वहीं से आप लोगों को संडे एपिसोड दे दूँगा। तो आदिल अशफाक साहब कह रहे हैं माजरत के साथ कहना पड़ रहा है मुफ्ती साहब, अब आप संडे कमेंट बॉक्स का नाम बदल कर मंडे कमेंट बॉक्स कर लीजिए। कोई बात नहीं है, नाराज़ ना हो, इंशाल्लाह अब आपके इस गुस्से पर अमल किया जाएगा और आपके गुस्से को, मोहब्बत भरा जो गुस्सा आपने दिखाया इसको दिल पर लिया जाएगा। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा सैटरडे नाइट आप लोगों के लिए कुर्बान रात को ही रिकॉर्ड करके रखूँगा ताकि संडे में सुबह सुबह आप लोगों को एपिसोड मिल जाए। तो भाई इस बार माफ़ कर दो, है ना, ठीक है। चलो, फ़खरुद्दीन कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा नाम फ़खरुद्दीन है, थाना पट्टी से। मेरा सवाल, औरत मर्द गुस्ल में क्या फ़र्क है? कोई कहता है औरत के गुस्ल में 4 फ़र्ज़ हैं, 5 फ़र्ज़ हैं, ऐसे लोग कहते हैं। औरतों के मर्दों के गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है, सॉरी, ठीक है। जिस तरह से मर्दों के गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं, इसी तरह से औरतों के गुस्ल में भी 3 फ़र्ज़ होते हैं। तो औरतों के मर्दों के गुस्ल में कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। किंग खान ये पूछते हैं मेरा सवाल भी ले लो, ग्रुप एडमिन बहुत टाइम हो गया, नाराज़ ना हो। सवाल किए हुए, मेरा सवाल है मेरे होने वाले ससुराल गांव में है और वहाँ मस्जिद नहीं है, तो क्या बिना अजान की आवाज़ सुने नमाजें हो जाएंगी या नहीं? आपके गांव में मस्जिद नहीं है तो मस्जिद बनाने की फ़िक्र करो ना। ऐसे तो मस्जिद रहेगी नहीं, लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ते रहेंगे। अगर 4-5 घर भी हैं तो एक जगह लो 1500 फीट और वहाँ पर मस्जिद बना दो, ठीक है। और जिन इलाक़ों में मस्जिद बनाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है तो आप हमारी सोसाइटी को मेल कीजिए, AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी को, है ना, इस ईमेल एड्रेस पर। आप लोगों के इलाके में हम खुद आके मस्जिद आप लोगों के ताउन से बनवाएंगे, ठीक है। तो अब मस्जिद नहीं है तो भैया आप अपने घर पर ही नमाज अदा कर लो। और नमाज का टाइम हो गया, अजान नहीं हुई, तो टाइम होते ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। तहजीम पूछते हैं सैटरडे को फ़िश खाना कैसा है? क्या सैटरडे को फ़िश खाना मना है? इसके बारे में कुछ बताइए। जितनी भी हलाल चीज़ें हैं तो वो कभी भी आप खा सकते हो। हाँ, रमज़ान के महीने में जो रोज़े का टाइम होता है, सहरी के बाद से लेके इफ्तार का टाइम शुरू होने तक, उसमें हराम है हलाल चीज़ें भी। जो रोज़ा रख सकता हो तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन जितनी भी हलाल चीज़ें हैं वो आप 24 घंटे 12 महीने में रात और दिन कभी भी खा सकते हो, वो हलाल है खाना, ठीक है। शाहीन अंसारी, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है हज़रत इमाम मेहदी कौन है? प्लीज़ उनके बारे में बता दो, मुझे जानना है। मैं इंशाअल्लाह इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इमाम मेहदी जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे और जब इस दुनिया के अंदर बुराइयां बहुत आम हो जाएंगी, है ना, मुसलमानों को बहुत मारा कूटा कुचला जाएगा, जुल्म ज़्यादती बढ़ जाएगी, फितने फसाद आम हो जाएंगे, तो उस वक्त जो है हज़रत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। बल्कि हज़रत मेहदी तो आ चुके होंगे, लेकिन वहाँ क्या है कि लोग उनको पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे और हज़रत मेहदी फिर जो है ना वो दुनिया के अंदर से बुराई का, जुल्म का ख़ात्मा फरमाएंगे, ठीक है। फ़ारूक पूछते हैं कासमी साहब आप किस मसलक से बिलोंग करते हैं? प्लीज़ डिक्लेयर करना। मैं कई बार डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को सीना चीर के कैसे दिखाऊं? मेरी एक भी बात जो है अहले सुन्नत वल जमात के मसलक से हटी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, शमा परवीन पूछ रही है मुफ्ती साहब मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अरहम है, क्या ये नाम कैसा है? अरहम नाम रख सकते हैं। मैं आपकी सिस्टर और बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ माशाल्लाह। बहुत जल्द मैं ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर के लिए एक ट्रॉफ़ी एक अवार्ड बनवाने जा रहा हूँ। आते ना लोग ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर आते हैं, यहीं बैठते हैं, मुलाकात भी करके जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं क्या दूँ, तो एक मैं ऐसे ही एक अवार्ड बनवा रहा हूँ ताकि आप जैसे पुराने सब्सक्राइबर जब आएँ तो मैं कम अज़ कम उनको एक हदिये के तौर पे कुछ पेश कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको फॉलो करती हूँ मैं, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखी हूँ। मैंने कभी कमेंट्स नहीं किया, पहली बार आपने कमेंट किया, पहली बार में ले लिया गया, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
आलिया खातून मुफ्ती साहब, 3 सजदे हो जाने पर क्या हुक्म है और वित्र में दुआए कुनूत भूल जाएं तो क्या करें? देखो 3 सजदे अगर हो जाएं तो 3 सजदे हो जाने पर आप आखिर में सजदा साहव कर लो, ठीक है। सजदा साहव करके आपकी नमाज पूरी हो जाएगी। दुआए कुनूत भूल जाएं तब भी आप सजदा साहव कर सकते हैं, ठीक। उमर फारूक पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपको ऐसे ही खुश रखे। मेरा सवाल है, अगर शौहर, इनका सवाल जो है ना थोड़ा सा हया के ख़िलाफ़ है लेकिन ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि अगर शौहर का सास से किसी तरह का ताल्लुक़ हो या इसके अलावा कोई कुफ्री या काम शौहर कर ले जिससे निकाह टूट जाता हो, है ना, और बीवी को पता भी ना हो और बीवी शौहर से ताल्लुक़ रखे, तो क्या बीवी को कोई गुनाह होगा? इनका जो सवाल है वो बहुत अहम है। देखो ख़वातीन फ़िक्र में पड़ जाती हैं, बाज़ दफ़ा शौहर जो है ना गुनाह में मुब्तला होता है और बीवी के समझाने पर भी समझता नहीं है, गलत काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिससे निकाह भी टूट जाता है, तो ख़वातीन टेंशन में आ जाती हैं कि क्या करें। शायद ऐसा तो नहीं है इसने ऐसा काम कर लिया हो जिससे निकाह टूट गया हो, फिर क्या होगा? तो अगर शौहर कोई भी काम ऐसा कर ले जिससे, मान लीजिए वो कोई कुफरी और शिरकिया काम कर ले जिससे निकाह टूट जाता हो, जैसे कि सपोज़ दैट, इससे पहले भी इस तरह के मसले आए कि शौहर का ताल्लुक़ अपनी सास से ही है, तो सारे निकाह टूट जाएगा, तो लेकिन बीवी को पता ही नहीं है, बीवी को सारी ज़िंदगी पता ना चले या बीवी को बाद में पता चले, तो ये जो टाइमिंग गुजरेगी जब पता नहीं था बीवी को, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसमें बीवी के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, बीवी बिल्कुल पाक साफ़ कहलाएगी अल्लाह के नज़दीक और आखिरत में उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कीमा टी मोटी, क्या कैसे कैसे नाम होते हैं कमेंट में, अल्लाह माफ़ करे। अब बताइए, कीमाटी मोटी ऐसा कोई नाम है? KIMATI, कीमाती मोती, इन्होंने लिखा होगा कीमती मोती, लेकिन लिखना नहीं आया होगा, किसी बच्चे ने लिखा होगा या इनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उन्होंने लिखा कीमाटी मोटी, कीमाती मोती, ये है। चलो जो भी हो, नाम अपना चेक कर लिया करो, आप लोग कमेंट कर रहे होते ना, तो नाम चेक किया करो कि लिखे क्या रहा है। तीसरी बार पूछ रही हूँ, हिंदी में अच्छी किताब का नाम बताइए जिसको हम आसानी से समझ सकें, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो पढ़ते हैं तो आधा समझ आता है, आधा नहीं आता, कुछ वर्ड्स अंदर अलग होते हैं, समझ नहीं आते। ऐसी किताब बताएं कि जिसमें हमारे हुजूर के वाक़यात और दीनी इल्म भी हासिल कर सकें, और अगर डिस्क्रिप्शन में PDF दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। देखो पहले तो उस्ताद बनाना ज़रूरी होता है, उस्ताद बनाए बग़ैर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो उस्ताद बनाना ज़रूरी है ना। अगर देखो खाने की डिशेस बनाने के तरीके अखबारों में लिखे होते हैं और सब तरफ आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन कोई खाना बनाने की विधि देखकर खाना नहीं बना सकता, उसको टीचर बनाना ज़रूरी होता है। तो पूरा इल्म तो टीचर बनाकर ही मिलेगा। कोई किताब अगर अच्छी आप मुझसे पूछना चाहो तो तालीमुल इस्लाम के 3 या 4 पार्ट हैं, हाँ 4 पार्ट्स हैं, तो आपको ये हिंदी में मिल जाएगी और बहुत आसानी से आप इसको पढ़कर समझ सकती हो। दूसरा ये वाक़यात तो आप ले लो हयातुस सहाबा, हिंदी में हयातुस सहाबा आप हिंदी में ले लो, या फिर फ़ज़ाइल आमाल हिंदी में ले लो, ये बहुत आसान आपको इसमें वाक़यात वगैरह सहाबा और हुजूर के मिलेंगे, बुज़ुर्गों के ज़माने के मिलेंगे, जिसको आप बड़े आसानी से पढ़कर ही समझ जाओगी, ठीक है। चलिए, मुबारक पूछते हैं, मुफ्ती साहब पोस्ट ऑफिस में बीमा खुलवाना कैसा है? बीमा वगैरह से बचना चाहिए, बीमा अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5 एडिट्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लगने से कपड़े या बदन नापाक हो जाता है? कोई भी नापाक चीज़ लगेगी कपड़े पर या बदन पर तो कपड़ा और बदन नापाक हो जाएंगे, तो कोई भी नापाक चीज़। अब नापाक चीज़ें कौन कौन सी है? तो ये तो वैसे ही कोई भी गंदी चीज़ लग जाए तब भी गंदी चीज़ नापाक है, जैसे कि पेशाब पखाना है ना, टॉयलेट और ये सब जितनी भी नापाक चीज़ें हैं। चलिए साहब, इशरत खान कह रही हैं, मेरा ये सवाल है कि इद्दत के दौरान औरत के लिए छोटे बच्चों से भी पर्दा जायज़ है क्या? छोटे सभी मासूम बच्चों से भी पर्दा करना पड़ेगा? इस सवाल को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इद्दत के दौरान जिन लोगों से इद्दत के बाहर पर्दा होता है, तो पर्दे का कोई अलग से उसूल नहीं है, यानी पर्दे का कोई अलग से हुक्म नहीं है जो इद्दत में लग जाता हो। नॉर्मल हालत में, यानी जब इद्दत में औरतें नहीं होती, जितनी भी औरतें हैं, तो जो उनके लिए गैर महरम है, जिनसे पर्दा करना ज़रूरी है, वही इद्दत में भी रहेगा,
पर्दे का कोई अलग हुक्म इद्दत में नहीं होता है, ठीक है। गैर महरम से पर्दा करना ज़रूरी है, चाहे इद्दत में हो चाहे ना हो, तो इद्दत में भी पर्दा रहेगा, इद्दत के बाहर भी रहेगा। तो बच्चों से क्या ज़रूरत है, पर्दे का कोई अलग स्पेशल हुक्म नहीं है जो इद्दत के दौरान लग जाता हो, ठीक है। चलिए, फाजिल पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारी 1 या 2 बीघा ज़मीन है तो उसका सदका देना होता है, अगर देना होता है तो कितना देना होता है। देखो, 1 या 2 बीघा ज़मीन जो आपकी है, अगर आपने उसको बेचने के लिए ख़रीदा है, यानी आप उसको, जैसे प्लॉटिंग का काम होता है ना, ज़मीन का काम, उसके लिए अगर आपने ख़रीदा है तो फिर वो भी जो भी प्रॉफिट होगी तो वही जो साल में 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाती है साहिब निसाब लोगों के ऊपर, तो वही ज़कात निकाली जाएगी, ठीक है। बाकी आपने 1-2 बीघा ज़मीन अपने पर्सनल ऐसे ही ख़रीदी है बस रहने सहने के लिए, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। तो जो ज़कात और चीज़ों पर होती है ना, 2.5% के हिसाब से साहिब निसाब जो शख्स है उस पर ज़कात वाजिब होती है, तो ये भी उसी चीज़ में आ जाएगी। और अगर आपने रहने के लिए प्लॉट ख़रीदा है तो रहने वाले प्लॉट पर ज़मीन ज़कात वाजिब नहीं होती है। रही बात ये सदका देना, तो सदका आप जितना चाहो दे दो भाई, अल्लाह की नेमत, आपको इतने बड़े बड़े प्लॉट मिल गए तो आप जितना चाहो उतना सदका दे सकते हो, कोई सदका फ़िक्स नहीं होता है, आपकी चॉइस है, जितना तो 100 रुपये, 50 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये, चॉइस है आपकी। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि मुझे नमाज में उबासियाँ क्यों आती हैं। वैसे तो मैं ठीक रहती हूँ, बट नमाज के वक्त ही मुझे उबासियाँ आती हैं, जबकि मैं दिल से नमाज की नीयत करती हूँ। कुल मिला के ये पूछना चाह रही हैं कि जैसे ही मैं नमाज पढ़ना शुरू करती हूँ तो सुस्ती, उबासी आना शुरू हो जाती है। तो देखिए, हम अपने तरफ से पूरे फिट और चुस्ती के साथ पूरा दिल लगा के नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। हम तो दिल लगा के नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, पूरी चुस्ती फुर्ती नमाज में दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उबासी आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। बाकी फिर जितनी सुस्ती और उबासी आ रही है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने किसी ऐसी चीज़ का इंसान के ऊपर बोझ नहीं डाला जो उसके इख्तियार में ना हो। तो जो चीज़ें हमारे इख्तियार में वो हम करें, और फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो हमारे इख्तियार से बाहर है, तो उसका ज़िम्मा हमारे ऊपर नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से माफ़ होती हैं। तो दिल लगा रहे हैं हम, चुस्ती दिखा रहे हैं, तबीयत से नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, फिर भी तबीयत नहीं लग रही, उबासियाँ आ रही हैं, सुस्ती आ रही है, बाज़ लोगों को नींद भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से माफ़ हैं, ठीक है। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐसी, तो होने दीजिए, लेट इट बी, जाने दो, नज़रअंदाज करो, ठीक है। आफ्ताब मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, कुरान मजीद रात को कितने बजे तक पढ़ सकते हैं। पूरी रात पढ़ सकते हैं, पूरा दिन पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद 24 घंटे में जब मन हो तब पढ़ सकते हो। कुरान मजीद पढ़ना किसी भी टाइम में मना नहीं है, ठीक है। सना शेख मुफ्ती साहब, मैंने आपकी वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम अनामता रखा है, ये नाम कैसा है बताइए। अनामता नाम माना के एतबार से मतलब ऐसा कोई रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अनामता के माना आते हैं तुम पर अल्लाह ने इनाम किया, तो रख सकते हैं, लेकिन ये नाम मुनासिब नहीं है, क्योंकि अरबिक ग्रामर के हिसाब से ये नाम जो है ना, वो माना के एतबार से इसका माना यही बन रहा है अनामता, कि तुम पर अल्लाह ने इनाम किया, ठीक है। तो इसकी जगह आप पूरा नाम रखो, जैसे हम बोलते हैं ना अल्लाह ने तुम पर इनाम किया, तो ये मतलब हुआ इसका अनामता। तो इसकी जगह आप सहाबियात के नामों में से कोई और नाम रखो, है ना, खदीजा रखो, आयशा रखो, सफ़िया रखो, कुलसुम रखो, है ना, तो फ़ातिमा रखो, ये नाम रखो जो सहाबियात के नामों में से। बाकी अगर किसी ने रख दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एमी ख़ान, वालिद का इंतकाल हुए 5 मंथ हो गए हैं, वो बहुत नेक इंसान थे। ख्वाब में अपने मरहूम वालिद को शैतान की शक्ल में ख़ुद की तरफ आता देखना कैसा है, जबकि हम दुआ भी करते हैं उनके लिए। अभी तक वो जिसको भी ख्वाब में दिखे तो अच्छी हालत में दिखे, मेहरबानी करके जवाब दीजिएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक शैतानी ख्वाब है, और इस तरह के शैतानी ख्वाब नज़र आ जाते हैं। जब भी ऐसे ख्वाब नज़र आएँ तो अपने वालिद साहब को आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ईसाले सवाब करें, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर इस ख्वाब को नज़रअंदाज करें। ये शैतानी ख्वाब हैं जो बाज़ दफ़ा इंसान को वसवसों में डालने के लिए दिख जाते हैं, तो इसको नज़रअंदाज करें आप, ठीक है। बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। MD वसी ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, क्या किस्त पर कोई चीज़ ख़रीदना कैसा है। अगर अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया है
कि आप किस्तों के बगैर भी पूरा अमाउंट देकर ख़रीद सकते हो, पूरा ख़रीद लो टेंशन फ्री, ठीक। लेकिन कभी कभी बड़ी चीज़ें होती हैं जो किस्तों पर ख़रीदनी पड़ती हैं, कार है, गाड़ी है, ज़रूरत भी है, ख़रीदना भी है, तो किस्तों पर ख़रीदने की गुंजाइश है। नंबर 2, सीमा के माना बताएं। लोग कहते हैं कि सीमा नाम गैर मुस्लिम के होते हैं। सीमा के माना आते हैं पेशानी, सीमा के माना आते हैं निशानी, अलामत, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन अभी मैं जैसे मैंने बताया ना कि सहाबियात के नामों में से नाम रखो, ये बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन जब हमारे पास मौजूद है तो क्यों ऐसे नाम रखो। बाकी अब आपका रख गया तो रखा रहने दो, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इरशाद खान कह रहे हैं डिलीवरी के बाद मेरा बेटा 3 दिन का हो के इंतकाल कर गया, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे दोबारा औलाद दे, प्लीज़ दुआ करें। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको जो सदमा मिला, जो गम मिला, अल्लाह इनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, ठीक है, दुआ करें भाई सभी लोग। शबिस्तन कह रही हैं भाई पहले मैं किसी की इस्लामिक वीडियो नहीं देखती थी, पता नहीं सही बात बताई जा रही है नहीं, फिर आपका पहला वीडियो किसी मैटर पर था वो सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। संडे कमेंट बॉक्स देखने लगी, अब आपकी वीडियो देखती हूँ, बहुत इल्म हासिल हो रहा है, सबको बातों बातों में बताती भी हूँ जो सीखी हूँ। भाई बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। घर वाले सब पूछते हैं बताओ तुम्हारे मुफ्ती साहब ने इस पर क्या बात बताई। अच्छा, घर वालों को बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, घर वालों से मेरा सलाम कहिएगा। जो लोग शबिस्तन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मेरा एक मोहब्बत भरा सलाम, ठीक है। आपका एग्जाम्पल देकर समझाना बहुत अच्छा है, बात समझ आ जाती है, अल्लाह आपको सेहत दे। आफिया को मेरा प्यार, प्यार तो देखो आके करो या बुला के करो, 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ। दूर दूर से प्यार कुछ नहीं, दूर दूर से अनएक्सेप्टेबल लव, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया। या तो यहाँ आके करो, प्यार दिखाना है आफिया को तो, या बुला के करो, ठीक है। अच्छा, मेरी अम्मी का 2 साल पहले इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ करें। भाई सभी लोग 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इनकी अम्मी के लिए और जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं इसाले सवाब करें। फाजिल ये पूछते हैं अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि इसका सवाब हमारे दादा दादी या हमारे और किसी मरूम को पहुँचे, तो मुफ्ती साहब हम ऐसे कहते हैं कि इस कुरान शरीफ को पढ़ने का सवाब जितने भी ईमान वाले इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पहुँचे, तो ये सही है या किसी एक का नाम लेकर ही कुरान शरीफ पूरा करें। देखो ऐसा कह दो ये भी ठीक है, और पर्टिकुलर आप किसी ख़ास मरहूम को सवाब पहुंचाना चाह रहे हो वो भी ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। आप ख़ास सवाब पहुंचाना चाहोगे भाई मेरे दादा दादी को ये सवाब पहुंचे बस, ठीक है। आप सबको पहुंचाना चाहो तो ये भी ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। शीरीन पूछती हैं मौलाना साहब आपको देखने की इतनी आदत हो गई है, ना देखें तो बेचैनी हो जाती है। मैंने आज 5 बार ये वीडियो चलाकर पूरी देखी है, टाइम नहीं मिला था लेकिन देखे बगैर नहीं रह सकते। बस आप लोगों की यही मोहब्बत है, जो संडे एपिसोड मिस भी हो जाए ना तो हम मंडे को भी संडे बना देते हैं, यही वजह है। जो अभी बोला था ना भाई ने शुरू में कि मुफ्ती साहब अब तो इसका नाम मंडे कर दो, आप मंडे नहीं करेंगे, हम मंडे को संडे बना देंगे ना। भाई हम संडे को बदल के मंडे एपिसोड क्यों करें, हम मंडे को ही संडे बना देंगे, आप लोगों की मोहब्बत में सिंपल है। तो बस आप लोगों की ये मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। मोहब्बत कम हो गई ना तो बस समझ लीजिएगा गलत बात हो जाएगी फिर। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा इस मोहब्बत के लिए। नसरीन परवीन कह रही हैं आप मेरे सवाल को मुफ्ती साहब तक पहुंचा दीजिए। आपको एडमिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे मुफ्ती साहब के लिए भी मैं बहुत दिल से दुआ दे रही हूँ और मुफ्ती साहब की शुक्रगुज़ार। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा इस मोहब्बत के लिए। अच्छा साहब बहुत सारे सवालात हैं, डिसेंट मुस्लिमा ने जो है ना बहुत सारे सवालात किए हैं। 3 मंथ से क्वेश्चन कर रही हूँ, एडमिन साहब सवाल नहीं ले रहे हैं। इनके सवालात कहीं तक तो ठीक लग रहे हैं, चलें देख लेते हैं। नंबर 1, किस वक्त सोना मना है? असर के बाद सोना मना है, मगरिब के बाद नहीं सोना चाहिए, यानी उस टाइम नहीं सोना चाहिए जब आपकी नमाज मिस हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। नंबर 2, मौत आने की निशानियाँ क्या हैं? मौत आने की कोई निशानी नहीं है, मौत का टाइम ही फिक्स नहीं है। हाँ बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दिल में डालता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है बच जाए वो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना बचे। इसीलिए तो कहा गया कि मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, आदमी को हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए। तो मौत आने की कोई निशानी नहीं है। हाँ, ये जो
जनाजे हम लोग देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, यही मौत की निशानी है कि बेटा अब तुम्हारा भी नंबर कभी भी आ सकता है। क्या 40 डेज़ पहले पता लग जाता है कि मौत आने वाली है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पता लग भी सकता है। बाद दफ़ा अल्लाह ताला दिल में ऐसा डालता है कि मैं बचूंगा नहीं, है ना। जैसे हमारे नाना थे, वो कहा करते थे बेटा मैं बचूंगा नहीं। तो ऐसा बाद दफ़ा अल्लाह वालों को और अल्लाह के महबूब बंदों को या आम इंसान को कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है, लेकिन पक्का नहीं है कि 40 दिन के बाद उसे पता ही चल जाए। ठीक है, मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है। नंबर 3, जो लोग कुरान, अल्लाह और रसूल को बुरे लफ्ज़ कहते हैं उनके लिए हम हिदायत की दुआ करें या डायरेक्ट लानत भेजें उन पर। डायरेक्ट लानत भी भेज सकते हैं और ये कहें कि अल्लाह अगर इसके हक़ में हिदायत हो तो हिदायत अता फरमा, वरना इसको इस दुनिया से नेस्त व नाबूद फरमा, इस पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा जो दुनिया के लिए इबरत बन जाए। नंबर 4, क्या तहज्जुद में जो ख्वाब देखते हैं उनकी ताबीर होती है बस, या आफ्टरनून मॉर्निंग के ख्वाब की भी ताबीर होती है? देखो, ताबीर जो होती है वो ज़्यादातर जो तहज्जुद के टाइम और सुबह के वक्त में जो ख्वाब दिखते हैं फ़जर की नमाज से पहले पहले, उन ख्वाबों की ताबीर होती है। ठीक है, बाकी वैसे जो ख्वाब दिखे उनकी भी ताबीर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वही जो तहज्जुद के टाइम नज़र आते हैं। नंबर 5, जैसे बाकी सब म्यूज़िक मूवीज़ देख के एंटरटेन होते हैं, हम कैसे एंटरटेन करें ख़ुद को एज़ ए मुस्लिम? एज़ ए मुस्लिम एंटरटेन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टेनिस खेलिए, क्रिकेट खेलिए, है ना, और आप बहुत सारे ऐसे खेलें वो खेलिए, अच्छी नातें सुनिए। कुरान मजीद आजकल देखें कितने ज़बरदस्त साउंड सिस्टम आ गए हैं कि कुरान मजीद को सुनने में अलग ही मज़ा आता है कि वो सुनते ही चले जाओ। तो आप इस्लामिक नात सुनिए, है ना, इस्लामिक तराने सुनिए, इतनी सारी चीज़ें हैं एंटरटेन होने के लिए। क्यों ये सारे सॉन्ग वगैरह ये सब सुने हम? तो बहुत सारी चीज़ें एंटरटेन होने के लिए। नंबर 6, क्या हमने सबके साथ अच्छा बन के रहना ज़रूरी है? अगर हमारी वाइब्स किसी के साथ नहीं मिलती हैं तो फिर भी उसके साथ बात करना ज़रूरी है। सलाम दुआ रखो ना, बस भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, ठीक है बस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भाई जो नहीं समझ में आते हैं हमारे, तो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, बस सलाम दुआ रखो ना बस सबसे। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइब्स उनसे नहीं मिल रही तो बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। सलाम दुआ रखो, दूर दूर हटो बच्चों में लो। मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, हटो बच्चों मिलो वाली थ्योरी अपनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं, लेकिन शरीयत का हुक्म भी है भाई सलाम दुआ बंद नहीं होना चाहिए, तो हटो बच्चों मिलो बस, थ्योरी अपनाओ बस। ठीक, अच्छा नंबर 7, क्या हम, नंबर 7 कहाँ चला गया? नंबर 7, अच्छा, क्या हम ऐसी दुआ कर सकते हैं कि हम ज़िंदगी में जो भी इबादतें करें उसका सवाब हमारे वालिदैन को मिल जाए? जो नफली इबादतें हम करते हैं उसका सवाब वालिदैन को मिल सकता है, तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जितनी भी हम नफली इबादतें करें उनका सवाब हमारे वालिदैन को पहुंच जाए। नंबर 8, अगर किसी दिन हमने ज़ोहर की नमाज़ एकदम आखिरी वक्त में पढ़ी, जैसे 2-3 मिनट्स बाकी थे, तब फिर पढ़ते पढ़ते असर का वक्त हो गया, तो अब क्या नमाज क़ज़ा में मानी जाएगी? देखो, नमाज का टाइम में 2-3 मिनट्स से 2-3 मिनट्स में आप जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, ठीक है, और अगर टाइम चला गया, ख़त्म हो गया, तो फिर आप नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ो ताकि टाइम ख़त्म ना हो जाए, और टाइम अगर ख़त्म हो गया, आपने नियत बांधी टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो टाइम निकल गया। ठीक है, चलिए, सवाल सही थे, इनके काम के सवाल थे। सितारा शेख पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मैं दुआ करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी इंशाअल्लाह सीखूंगी। मेरे कुछ सवाल हैं, उम्मीद है कि आप इस बार जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल देंगे साहब। नंबर 1, क्या हम पीरियड्स की हालत में वज़ू कर सकते हैं रात को सोने से पहले? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 2, मैंने ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ते हुए देखा है, इसका क्या मतलब है? कुरान पढ़ते हुए देखना अच्छी बात है, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल कर रहा है, ये इसका मतलब है। नंबर 3, कुन वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं कि अल्लाह ज़रूर कुन फरमाएगा, और कुरान शरीफ में भी ये अल्फाज आया है कुन फ़यकुन। कुन का मतलब होता है कि अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह कहता है हो जा, वो चीज़ हो जाती है। कुन माने हो जा, फ़यकुन तो वो हो जाती है। इसका मतलब यही है कुरान में जहाँ है कि अल्लाह कहता है कुन तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह की इतनी कुदरत है, तो अल्लाह की कुदरत को बयान करने के लिए कहा जाता है कि अल्लाह कहता है कुन फ़यकुन, यानी कुन अल्लाह कहता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। गुलफशा परवीन कह रही हैं, कारी साहब आप तो किसी भी डे को संडे में बदल देते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है तो भाई मंडे को भी हम संडे बना देते हैं, वरना हमारा क्या जा रहा है, हम भी चादर ओढ़ के सो जाएं मज़े से, है ना। लेकिन क्या करें, पता होता है कि भाई इतनी सारे लोग, लाखों लोग वेट कर रहे हैं, तो बनाना पड़ता है एपिसोड। नवेद अली, मुफ्ती साहब मुझे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया।